एक समय की बात है जब राहुल अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राहुल दिमागी तौर से बहुत कमजोर था। स्कूल में सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, पर चिंटू और रिंकी उसका हमेशा साथ देते हैं। उसी की क्लास में राजन नाम का एक लड़का था। उस लड़के से पूरी क्लास डरती थी। एक दिन की बात है जब क्लास में टीचर सबको पढ़ा रही थी। वो राहुल से एक सवाल करती है, पर राहुल चुपचाप खड़ा रहता है। हद हो गई राहुल, तुमको इतना भी नहीं पता? मैं बता रही हूँ तुम इस साल भी फेल हो जाओगे। कल के कल अपनी मम्मी को स्कूल लेकर आना, समझे? टीचर इतना कहकर बाहर चली जाती है और उसके जाते ही बच्चे राहुल का मजाक बनाने लगे। अबे क्या वो ही करता रहेगा जिंदगी भर? मैम चली भी गई, जब देखो वो पर इसकी सुई अटक जाती है। राजन की बात सुनकर सब बच्चे राहुल पर हंसने लगते हैं। राहुल खड़ा खड़ा रोने लगता है। चिंटू और रिंकी राहुल के पास आकर उसको चुप कराते हैं। लो आ गए इसके चूजे। एक दिन वो भगवान है ना, वो तुमको अच्छा सबक सिखाएंगे। ओहो, आज तो तेरी जुबान चल पड़ी। तू मुझे जरा बाहर मिल। राजन स्कूल के बाद राहुल और उसके दोस्तों का गेट पर ही इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो तीनों आते हैं, राजन पैर अड़ाकर राहुल को नीचे गिरा देता है। राहुल की कोहनी छिल जाती है और वो रोने लगता है। तीनों बच्चे डर जाते हैं। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। देखा, मुझसे पंगे लेने का नतीजा। अभी हाथ टूटा है, पर कल पैर भी टूट सकते हैं। इसीलिए मेरे सामने आगे से मुंह मत खोलना। और तुम दोनों इसके चूजे, तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो ये बात। वो कभी डरकर अपने घर भी इस बात का जिक्र नहीं करते थे। अगले दिन राहुल की माँ स्कूल जाती है और वहाँ टीचर राहुल की शिकायत करती है। राहुल पढ़ने में बहुत ही नालायक है और खेलकूद में तो सबसे पीछे है। इस साल मैं उसे मौका दे रही हूँ, पर अगले साल आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। राहुल की माँ उदास होकर घर वापस आ जाती है। माँ, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ माँ। वो मैं भूल जाता हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। उस रात सच में भगवान एक चमत्कार करते हैं। 1 महीने पहले पृथ्वी से भेजा गया चंद्रयान उस रात एक जंगल में वापस आ गिरता है। राहुल भी उस रात बहुत ही उदास होता है। वो घर के बाहर टहल रहा होता है और टहलते टहलते आगे निकल जाता है। उसे अपने सामने एक अजीब सा भूतिया बच्चा दिखता है। राहुल उसे देखकर डर जाता है। राहुल के चिल्लाने की वजह से एक कुत्ता उसके ऊपर आकर चिपक जाता है। भूतिया बच्चे से राहुल की ये हालत नहीं देखी जाती। वो अपना हाथ उठाता है और एक उंगली सामने की तरफ करता है। उस उंगली से तेज रोशनी निकलकर सीधा कुत्ते की आंखों में जाती है। कुत्ता उसी पल राहुल को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। राहुल उस भूतिया बच्चे को देखकर मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। मेरा नाम राहुल है। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम कहाँ से आए हो? मैं वहाँ ऊपर चांद से आया हूँ। मेरा कोई नाम नहीं। अच्छा, तुम्हारा कोई नाम नहीं? मैं तुम्हारा नाम रेंचो रख देता हूँ। राहुल और रेंचो। मुझे अपने घर जाना है। तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। अभी तुम मेरे साथ चलो, यहाँ तुमको कोई पकड़ लेगा। हम कल तुम्हारे माँ बाप को ढूंढेंगे। राहुल उस भूतिया बच्चे को अपने घर ले आता है और अपनी माँ को आवाज देता है। राहुल की माँ जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। ये तू किसके साथ खड़ा है? दूर हट उसके पास से। माँ, ये अच्छा है, इसने मुझे कुत्ते से बचाया। क्या? इसने तुझे कुत्ते से बचाया? पर यहाँ पहुँचा कैसे? जो चंद्रयान उस दिन पहले पृथ्वी से चांद पर गया था,
मैं उसमें एक दिन बैठ गया और गलती से पृथ्वी पर आ गया। मुझे माँ के पास जाना है। राहुल की माँ भूतिया बच्चे को अपने पास बुलाती है और उसे गले से लगा लेती है। अब तुम दोनों जाकर सो जाओ, कल हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढेंगे, ठीक है? दोनों बच्चे जाकर कमरे में सोने लगते हैं। फिर भूतिया बच्चे की नजर टेबल पर पड़े एक प्रोजेक्ट पर पड़ती है। ये मेरा प्रोजेक्ट है। मुझसे बन ही नहीं रहा। कल 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 टीचर बहुत डांटेगी मुझे। तुम उसे छोड़ो और यहाँ सो जाओ। राहुल सो जाता है, पर भूतिया बच्चा अभी तक नहीं सोया होता। वो उस प्रोजेक्ट के पास जाता है और उसे बनाने लगता है। जब राहुल सुबह उठता है तो उसे अपना प्रोजेक्ट एकदम तैयार मिलता है। राहुल उसे देखकर एकदम दंग रह जाता है। क्या ये तुमने बनाया? माँ जल्दी आओ, देखो ना, रेंचो ने क्या कमाल कर दिया। अरे वाह, सच में ये तो तुमने कमाल कर दिया। तुम तो बहुत ही होशियार हो। राहुल तैयार होकर स्कूल चला जाता है और रेंचो घर में माँ के पास रह जाता है। राहुल का प्रोजेक्ट क्लास में सबसे अच्छा होता है। टीचर उसका प्रोजेक्ट देखकर हैरान रह जाती है। क्या ये सच बोल रहा है राहुल? राहुल पूरा प्रोजेक्ट टीचर को समझा देता है और वो भी बिना हकलाए। टीचर और हैरान रह जाती हैं कि आखिर एक दिन में राहुल को क्या हो गया। वो तो बिल्कुल बदल गया। राहुल, तुम अब हकला नहीं रहे, ये कैसे हुआ? खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते जाओ। क्लास में सब बच्चे राहुल की तारीफ कर रहे होते हैं और उसके पास आते हैं। राजन एक कोने में अकेला खड़ा रह जाता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझा? अगले हफ्ते कबड्डी का मैच है। हिम्मत है ना तो उसमें मुझे हरा कर दिखा। बड़ा आया हीरो बनने। राहुल को उसके दोस्त समझाते हैं कि ये उसने गलती कर दी, पर फिर राहुल उनको बोलता है, अब मुझे पहले जैसे डर ही नहीं लगता। और आज मैम ने जो मुझे पढ़ाया, मुझे पहली बार सब एक बार में समझ आ गया। पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। बस तुम कुछ गलत मत कर देना। राहुल घर जाता है और जाते ही अपनी माँ और रेंचो को स्कूल की सारी बात बताता है। रेंचो राहुल की बात सुनकर खूब हंसता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब बहुत खुश होते हैं। अगले हफ्ते राहुल और राजन के बीच कबड्डी मैच होता है। उसमें राहुल की माँ भी जाती है और रेंचो को भी अपने साथ मास्क लगाकर ले जाती है ताकि उसे कोई देख ना पाए। वहाँ दोनों के बीच जबरदस्त मैच होता है। दूर बैठा रेंचो राहुल की पूरी मदद करता है और राहुल मैच जीत जाता है। राहुल पूरे स्कूल का हीरो बन जाता है। अब वो हर चीज में आगे होता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये बदलाव राहुल में आया कैसे। राजन को शक होने लगता है और वो रात को राहुल के घर में चुपके से झांकने लगता है। वहां रेंचो को देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने पापा को जाकर ये खबर देता है, जो कि पुलिस में होते हैं। चारों तरफ से पुलिस राहुल के घर को घेर लेती है और रेंचो को पकड़ने आ जाती है। कहाँ है वो चांद से आया हुआ जीव? हमारे हवाले कर दो उसे। यहाँ कोई भी नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं। पुलिस अंदर जाकर पूरा घर ढूंढती है तो भूतिया बच्चा एक अलमारी के पीछे छिपा हुआ मिल जाता है। पुलिस उसे फौरन पकड़ लेती है। पुलिस जबरदस्ती रेंचो को ले जाती है और साइंटिस्ट उसे लैब में बंद करके उस पर जांच करने लगते हैं। इधर राहुल और उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं। माँ, उसे हमें बचाना होगा। उसने हमारी कितनी मदद की है। पर हमारे बस में कुछ नहीं बेटा। राहुल रात होने का इंतजार करता है। रात को वो घर के बहुत बड़े दियों से एक स्टार बनाता है। आसमान में उसी वक्त एक अजीब यंत्र उड़ता दिखता है। वो राहुल के घर के बाहर उतरता है। उसमें से फिर एक चुड़ैल और एक भूत निकलता है। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? देखो हम आ गए। चुड़ैल और भूत को देख राहुल और उसकी माँ समझ जाते हैं कि वो रेंचो के माता पिता हैं। वो दोनों डरते हुए घर के बाहर आते हैं। मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। आज उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या वो इतने दिन तुम्हारे साथ था? भूतिया बच्चे के माँ बाप राहुल के साथ लैब जाते हैं। वो अपने जादू से उसे आजाद करके बाहर ले आते हैं। अब हमें जल्दी चांद पर वापस जाना होगा। यहाँ हमारे लिए खतरा है। चलो जल्दी। माँ सबको देखकर बड़ी खुश होती है कि रेंचो को उसके माता पिता वापस मिल गए। अब मैं चलता हूँ, पर ये लॉकेट अब तुम अपने पास रखना। ये तुम्हारे पास है, मतलब मैं तुम्हारे पास हूँ। भूतिया बच्चा वो स्टार का लॉकेट राहुल को दे जाता है। राहुल हमेशा उस लॉकेट को गले में पहनकर रखता है और वो हमेशा उसकी रक्षा करता है।